हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और यहाँ पर हम हमारी 33 नंबर की क्लास पर पहुँच चुके हैं। और अगर आप कंसिस्टेंस रहते हैं, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस, इस बात का ध्यान रखना। अगर डेली आप रेगुलर, और मैं हर बार बोलता हूँ, अगर किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करना है, आपको इंटरेस्ट लाना है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो ये बात आप समझ लीजिए, सुन लीजिए कि 10 दिन तक आपको 10-10 क्वेश्चन करना है। 100 क्वेश्चन जब उस सब्जेक्ट का कर लेते हो, उसके बाद अगर आप इंटरेस्ट नहीं ला पा रहे हो तो फिर हम समझेंगे कि इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है भाई। लेकिन 10 दिन अगर आप 10-10 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन अगर कर लेते हो किसी भी सब्जेक्ट के, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। अब 2 क्वेश्चन करते हो और आ नहीं रहा है तो फिर कैसे होगा। ठीक है, ये होता नहीं है भाई, सीखना पड़ता है, सीखेंगे तो इंटरेस्ट आएगा, इस बात का ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन देखिए, आपके लिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। साइंस का क्वेश्चन है भाई, ये तो रीजनिंग का, कहने को तो रीजनिंग का है लेकिन है साइंस का ही। ठीक है, अब हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय का अध्ययन करना कार्डियोलॉजी, जो हृदय शब्द है कार्डियोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, कार्डियोलॉजी शब्द हृदय से संबंधित है, ये बात आप समझना। और भूकंप किससे संबंधित है, भूकंप की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर सिस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी। अगर ये याद होगा साइंस का फैक्ट तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो 1 नंबर यहाँ पर कटने वाला है। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ जीके जीएस करंट अफेयर पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैथ्स रीजनिंग आप 60 नंबर लेकर आ जाओगे, बाकी नंबर तो वहीं से लाने हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ अगर हम देखें इसको, क्वेश्चन को, तो आपस में चिन्ह को बदलना है, लेकिन यहाँ समझो, एक अगर नज़र यहाँ मारो तो 14 यार 67 से कैसे कटेगा बताओ, आप ही बताओ। तो या तो ये समझ, यहाँ से तो एक चीज़ क्लियर हो गई हमको कि भाई डिवाइड को तो हमको बदलना पड़ेगा। अब डिवाइड को अगर बदलने जा रहे हैं हम, तो ये प्लस, ये जो माइनस गुणा और गुणा प्लस खत्म। अब डिवाइड और माइनस को अगर बदल के देखें अपन, तो डिवाइड अगर यहाँ रखता हूँ, कहाँ, यहाँ माइनस की जगह डिवाइड रखता हूँ, तो भी 33 67 से 67 को नहीं काट पाएगा, तो ये भी हट गया। अब बचा क्या, ये लो। ठीक, कोई समस्या। प्लस की जगह अगर यहाँ डिवाइड रखते हैं हम, तो 14 एकम 14 और 14 तिया 42। ठीक है, ये इसको सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, थोड़ा सा हमने क्या अपना कॉमन सेंस यूज़ कर लिया यहाँ पर। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और यहाँ कॉमन सेंस यूज़ करके भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, देखो 25 विद्यार्थी है भाई, एक लड़के का स्थान 10वां है, 25 विद्यार्थी में से 10वां है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब 3 लड़के और शामिल हो जाते हैं तो उसका स्थान एक कम हो जाता है। अब अंत में उसका नया स्थान क्या है, क्या बोल रहा है ये कि 25 लड़के, ठीक है, ये 25 लड़के हैं। ठीक है, अब उसका लड़के का स्थान 10वां नंबर है। ठीक है, मान लो यहाँ से हम 10वां मान लेते हैं। ठीक है, 10वां मान लेते हैं। ठीक है, ये टोटल हमारे 25 है, कितने, 25 है। अब इधर कितने बचे भाई, इधर कितने बचे, 15। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि 3 और शामिल हो जाते हैं। अगर मान लो कि 3 और ऐड कर देते, 3 और ऐड कर देते हम, ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये कि उसका एक स्थान कम हो जाता है, मतलब कि ये 90वें स्थान पर आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर 9वें स्थान पर। ठीक, तो अंत में उसका नया स्थान क्या है, अब उसका नया स्थान अंत से क्या है, अच्छा उधर की साइड से क्या बोल रहा है, ये ध्यान रखना हमको। तो 25 3 27 हो जाए, 27 में से 9 गए तो 18 भाई, ये अंत से उसका स्थान क्या है, 18 है। क्या है, 18 है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। अब सभी केयर टेकर कुशल है, जितने भी केयर टेकर है, यहाँ पर केयर टेकर कुशल है, क्या है ये, कुशल। ठीक, कुछ कुशल वकील है, कुछ कुशल वकील, सभी कुशल पेंटर है, जितने भी कुशल है वो क्या है, पेंटर। ठीक, ये डायग्राम बन गया। अब कुछ पेंटर वकील है क्या, कुछ पेंटर वकील है क्या, बिल्कुल है। कोई पेंटर वकील नहीं है भाई, कोई पेंटर वकील है, ये गलत बात बोल दी इसने। अब ये क्या है, निष्कर्ष केवल एक यहाँ पर अनुसरण करता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। डायग्राम बना लिया, उसके बाद समझना है। कुछ पेंटर वकील है तो दिख रहा है भाई कुछ पेंटर वकील है, लेकिन ये बोल रहा कोई पेंटर वकील नहीं है, ये बात गलत बोल दी इसने। अब समीकरण देखो, संख्याओं के स्थान को परस्पर बदलना है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है 6 और 10 को अगर इधर उधर कर देते हैं हम, तो डिविजिबल में समस्या बिल्कुल आएगी।
2 और 6 की बात करते हैं हम, यहाँ पर 2 और 6 बिल्कुल, इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। 7 गुणा 10 डिवाइड यहाँ पर 2 प्लस 3 माइनस 6 इजिकल टू 10 आ रहा है क्या? देखें क्या, ये 5 7 35 प्लस 3 38, 38 में से 6 जाएंगे तो बिल्कुल भी 10 नहीं आएगा, ठीक। अब क्या है, फर्स्ट सेकंड हट गया, थर्ड 3 और 7, 3 और 7 को बदल के देखते हैं भाई। 3 मल्टीप्लाई 10 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 2, ये तो 5 आ गया, प्लस माइनस 6, ठीक है। अब यहाँ देखें तो 10, अच्छा ये डिवाइड है मेरे भाई, ये डिवाइड 10 पहले डिवाइड होगा। अगर 10 डिवाइड 6 है प्लस 5 है गुणा में 3 है तो 3 दूना 6, 2 पंजे 10, 5 और 5 10। चलो भाई यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 से हमारा काम बन गया है, ठीक है। कैलकुलेशन है गुणा भाग जोड़ घटाव, यार क्या ही बताऊँ इसमें, बताओ। 6 व्यक्ति वृत्ताकार मेज, कोई दिक्कत नहीं है, ये वृत्ताकार मेज 6 व्यक्ति केंद्र की तरफ, पी एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है, एस के दाएं से दूसरे स्थान पर ये पी, ठीक है। यू आर के सम्मुख बैठा है, ठीक है, कोई बात नहीं। आर एस के निकष्ट नहीं है भाई, तो आर जो है एस के निकष्ट नहीं है, मतलब आर या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आर एस के निकष्ट नहीं है, टी पी के निकष्ट बैठा है, टी जो है पी के निकष्ट बैठा है, टी पी के निकष्ट बैठा है, क्यू एस के निकष्ट बैठा है, टी पी के निकष्ट बैठा है। अगर टी को यहाँ बिठा देता हूँ, क्यू एस के निकष्ट यहाँ बैठ गया, तो पी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है भाई? पी के दाएं से दूसरे स्थान पर तो आर ही है ना। टी पी के निकष्ट बैठा है यदि क्यू एस के निकष्ट बैठा है, टी पी के निकष्ट बैठा है यदि क्यू एस के निकष्ट बैठा है, यू आर के सम्मुख बैठा है, यू जो है आर के सम्मुख बैठा है, तो इसका मतलब टी यहाँ आ जाएगा, यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यू आर के सम्मुख बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? पी के दाएं से दूसरे स्थान पर तो आर ही रहेगा, ठीक है, आर ही बैठा है, आर यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। ये पूरी कंडीशन फुलफिल कर रहा है हमारा डायग्राम जो हमने बनाया है। देखो पी एस के दाएं से दूसरे स्थान पर, पी एस के दाएं से दूसरे स्थान पर, ठीक है। यू आर के सम्मुख बैठा है, यू आर के सम्मुख बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। आर एस के निकष्ट नहीं है भाई, तो आर जो है एस के निकष्ट नहीं है बिल्कुल। टी पी के निकष्ट बैठा है, टी पी के निकष्ट बैठा है, टी पी के निकष्ट बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। उसके बाद यदि क्यू एस के निकष्ट, क्यू एस के निकष्ट तो पी के दाएं से दूसरे स्थान पर, पी के दाएं से दूसरे स्थान पर आर बैठा है, ठीक। ये क्रॉस चेक कर लिया हमने। यहाँ देखें ये क्वेश्चन देखो, इसमें अच्छे उलझ जाते हैं। W को इसने 2 27, अब समझ नहीं आ रहा है भाई, W का 23 होता है, 2 कैसे लिख दिया इसने। अब यहाँ अगर हम देखें तो पूछा है इसने, जो पूछा उसके ऊपर O A I, ये कहीं दिख रहा है आपको? I भी दिख रहा है, O भी दिख रहा है और A भी दिख रहा है, बिल्कुल। तो अब यहाँ जो रिपीट हो रहा होगा उसका कोड पहचानना बहुत ही आसान होगा। देखो O कहाँ रिपीट हो रहा है, ये देखो आप, तो O यहाँ पर और एक ओ यहाँ पर भी हो रहा है, इसका मतलब इसका कोड रिपीट हो रहा होगा 8941, 8941, ये 8, ये 8, ठीक है। ओ का कोड हो गया 8। अब 8 से 2 ए देखो, अब ए कहाँ दिख रहा है आपको? ए यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ यहाँ दिख रहा है भाई। तो ये जो ए का कोड है ये रिपीट नहीं हो रहा होगा, सिंगल कोड। 2 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब 3 भाई, ठीक। उसके बाद क्या पूछा है? आई। अब आई का 2 जगह दिख रहा है क्या? सिंगल है, आई भी सिंगल है, इसका भी कोड रिपीट नहीं हो रहा होगा। 4 दिखाई दे रहा है क्या? कहीं नहीं दिखाई दे रहा भाई, 4 नहीं दिखाई दे रहा है क्या? देखो आप, ये 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है। 6 भी दिखाई दे रहा है। 5 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है भाई 5, ये 835, ठीक है। ये क्या है कि इसमें कोड, उसके जो कोड है वही यहाँ पर दे रखे होते हैं, लेकिन इधर उधर चेंज हो सकता है, इसकी चीज़ें जो डिजिट्स है वो चेंज हो सकती है। अब देखो उपरोक्त के आधार पर यदि पी क्यू इसका पूछा है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? मल्टीप्लाई पे जाते हैं, पी क्यू का भाई है, पी जो है क्यू का भाई है, ठीक है। क्यू डिवाइड आर, क्यू आर की माँ है, क्यू जो है आर की माँ है, आर माइनस एस, आर एस की पत्नी है, आर जो है एस की पत्नी है, ठीक है, आर एस की पत्नी है।
ठीक है, और एस प्लस टी, एस टी का पुत्र, एस जो है एस टी का पुत्र, एस टी का पुत्र, ठीक है, एस जो है टी का पुत्र है, कोई दिक्कत नहीं। आर टी से किस प्रकार संबंधित है भाई, आर की बात कर रहा है, बहू, पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी बहू, ठीक है, क्लियर, पुत्र की पत्नी बहू। यहाँ पर बहू नहीं दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको कैंसिल करके हटा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक, थोड़ा समझना है। इस वर्ष बजट अनुभाग में यात्रा बीमा के लिए किसी भी निधि का आवंटन नहीं किया गया था, ये बात इसने बोली है हमको। अब धारणा है, देखो धारणाएं क्या क्या हो सकती है, बोल रहा है धारणा, तो धारणा ही बनानी है हमको। यात्रा बीमा के लिए निधि की आवश्यकता होती है, बिल्कुल भाई, जब भी तो यात्रा बीमा के लिए निधि आवंटन नहीं की गई, इसी विषय में बात हो रही है। कई और अन्य क्षेत्र जिनके अधिकार वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, बिल्कुल मेरे भाई, दोनों चीज़ों की यहाँ पर सख्त ज़रूरत है, ठीक है, सख्त ज़रूरत है, तो यहाँ पर धारणा एक और दोनों निहित करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो भाई ये जो क्वेश्चन है ना, देख रहे हो आप, ये क्वेश्चन इतना बेस्ट क्वेश्चन है ना, ये अगर एग्जामिनर ये मेरी वीडियो देख ले और ये क्वेश्चन दिख जाए उसको, तो ये एग्जाम में जरूर देगा ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि है ही ऐसा लॉजिक इसके अंदर, हर कोई इसका लॉजिक निकाल नहीं पाएगा भाई, ठीक है। अब देखो आप समझो इसको, क्या लगा होगा लॉजिक, एस का एस लिख दिया इसने, एल का एफ लिख दिया भाई, कुछ भी लॉजिक नहीं समझ में आएगा अगर आप ऐसे समझोगे तो। जब तक आपको इसका लॉजिक नहीं पता लगेगा ना, तब तक आप इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखो क्या लॉजिक लगाया है इसने, एस एल ओ डब्ल्यू ई आर, ठीक, ये दिखा, इसमें क्या करा है भाई ने, एक एक प्लस किया है और कुछ नहीं, क्या क्या किया है, एस टी एल एम ओ पी, इसने +1 किया है, ठीक है, डब्ल्यू एक्स ये +1 किया है, एफ और आर के बाद एस, इसके बाद इसने इधर से लिखना स्टार्ट कर दिया इसको, पहले एस लिखा, इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा भाई, देखो एस एफ एक्स पी एम टी, देखा, ये होता है भाई लॉजिक। अगर एग्जामिनर ने ये लॉजिक अगर दे दिया आपको तो अच्छे निकल जाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है, सिर खुंजाते रह जाएंगे लेकिन ये क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। तो समझ लो, सीख लो, अगर ये ऐसा क्वेश्चन अपने को एग्जाम में देखने को मिले तो हो जाए, बन जाए बस, है ना, इतनी उम्मीद है हमको, ठीक है। और इसका आंसर जो है इसी लॉजिक को फॉलो करके इसका आंसर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद साहब, ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, और बहुत ही जल्द हम यहाँ पर 40 नंबर की क्लास पर पहुँचने वाले हैं, बहुत जल्द हम 40 नंबर का आंकड़ा पार करने वाले हैं, क्योंकि 33 पर तो आ ही गए, ठीक है, 7 क्लास और बची है, ये भी निपटा देंगे, ठीक है।